अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। ठीक ठाक हैं आप लोग। वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं आप लोग जी। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया है जी इंसर्ट बार आज हमने पढ़नी है। पिछले लेक्चर में हमने होम टैब्स या होम रिबन बार के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, पिछला लेक्चर था हमारा, ठीक है, पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज और कवर पेजेस के हवाले से। ये वाला जो टॉपिक है हमारा, इसमें है हमने पढ़ना आज टेबल इंसर्ट। टेबल को जिस वक्त हमने टेबल इंसर्ट करते हैं, इस सेक्शन में मल्टीपल सेक्शन बने होते हैं। ठीक है, इनके सेक्शनों के बारे में हमने डिटेल में हमने आपको ये बताना है कि जिस वक्त आपने टेबल इंसर्ट करना है उसकी एक साथ ही फॉर्मेटिंग बार ओपन हो जाती है जिसमें डिज़ाइनिंग और लेआउट है। यानी कि लेआउट से मुराद होता है कि वो टेबल किस तरह से दिखेगा, आप उसकी जब सेटिंग या अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, इसके बारे में हमने आज सारा डिटेल में बताना है। हमने बहुत अहम ये लेक्चर मेरा ले लीजिएगा, ये इसको स्किप ना कीजिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बम्प करते रहते हैं। यानी कि डंप करने से होता क्या है कि वो गुजार के देखते हैं, यानी कि फॉरवर्ड करके देखते हैं, जिनकी वजह से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मेरा एक भी लेक्चर फॉरवर्ड करके ना देखिएगा, क्योंकि इसमें मेरे सब कंसेप्चुअल हैं ये जितने भी लेक्चर। ठीक है, इस चीज़ का खुसूसी ख्याल रखें, फॉरवर्ड करके ना देखें। इसको थोड़ा सा टाइम आपने देना होता है। डेली बेसिस पे मेरा एक लेक्चर आता है जिसमें 15 या 20 मिनट मैंने आपके लेने हैं। ठीक है, इसमें ये मैं मेरी काविश को इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, ये आप बच्चों तक मैं इंशाल्लाह ताला का पहुँचानी है, मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, क्योंकि इतनी डिटेल में इंटरनेट पे लेक्चर पढ़े हैं, मगर इतनी डिटेल और शार्पनेस और ये सेक्शन वाइज नहीं पढ़े हुए। सिंपल 4-4, 5-5 घंटे की वीडियोस बहुत पड़ी हुई हैं, मगर मैंने इसको सेक्शन वाइज डिवाइड किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, आए हमारी स्क्रीन पे। हम आपको आज बताते हैं टेबल इंसर्ट किस तरह किया जाता है, इसकी डिज़ाइनिंग और लेआउट के बारे में। लेट्स सी। ले जी, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, आज हमने इंसर्ट में ये टेबल बार का पढ़ना है। ठीक है जी, ये होम बार थी। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। कल हमने आपको बताया था ये वाला कवर पेजेस और ब्लैंक पेजेस और ये पेज ब्रेक के बारे में। आज ये टेबल का सेक्शन जो है ना, ये वाला टेबल सेक्शन, इसमें आपने कोई टेबल्स बनाने को टेबलिंग करनी, यानी कि लिखा अ टेबल इज़ द ग्रेट वेयर टू ऑर्गेनाइज। आपने किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, वो टेबल से करना है। इंफॉर्मेशन, यानी कि वो कहता है इंफॉर्मेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट्स अबाउट, यानी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में ही आपने ऑर्गेनाइज करना होता है। डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट करने के लिए ये टेबल्स उन्होंने दिया हुआ है। मैंने इधर क्लिक किया है, ये इंसर्ट टेबल की एक लिस्ट ड्रॉप डाउन हो गई है। ठीक है जी, इस लिस्ट में ये मल्टीपल्स टेबल्स बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोग देखें, मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ, नीचे टेबल इंसर्ट होना शुरू हो गए। अगर आप ये इंसर्ट टेबल को क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स, ये छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसको कहते हैं इंसर्ट टेबल। ठीक है जी, ये ज़रा गौर से देख लीजिएगा। इंसर्ट टेबल, जिसमें लिखा हुआ है टेबल साइज़, वो बताता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होने चाहिए, यानी कि आपके कॉलम्स वर्टिकल में जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो रो होती हैं। ठीक है जी, इसमें वो कहता है 2 रो बना दूंगा मैं और 5 कॉलम बना दूंगा। अगर आपने ये बटन छोटे से बने हुए देखे अप एंड डाउन के, ये अप एंड डाउन के, इनको क्लिक करेंगे, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ़ रो इंक्रीज़ है। 10 कर दी और 16 ये कर दी। ठीक है, ये अभी ऑटो फिट, ये लिखा हुआ है बिहेवियर। ऑटो फिट बिहेवियर के बारे में हम बाद में आते हैं, क्योंकि इसकी टूल बार में थोड़ा सा आगे कुछ टॉपिक्स क्लियर करवाऊंगा, फिर मैं आपको इसके साथ कनेक्टेड करवाता हूँ। ये फिक्स्ड कॉलम्स विड्थ और ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो, ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है जी, इसको फ़िलहाल मैं अभी ओके करता हूँ। ये मैंने जैसे ओके किया, ये मेरे सामने स्क्रीन पे कि आपको टेबल्स एक इंसर्ट हुआ नज़र आ गया, जिसमें ये एक प्लस यानी कि ये ऐड का बना हुआ है ये। ठीक है, मैं इसको क्लिक करूँगा, ये सिलेक्शन आ जाएगी। इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ, ये खुद ब खुद ये एक छोटी सी विंडो आ जाती है जिसमें ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग ये लिखी हुई है, इंसर्ट करना, डिलीट करना। ठीक है, ये मल्टीपल ऑप्शन, ये हर लिस्ट बनी हुई है। ये लिस्टों के बारे में भी मैं डिटेल में बताता हूँ। डिलीट, इंसर्ट, मर्ज सेल आ गई, ये फॉर्मेटिंग की आ गई आपके सामने। ठीक है, बुलेट लगाना, ये सारी आपने होम रो में पढ़ी हैं। अगर ये किसी बच्चे ने लेक्चर नहीं लिया तो ये आई बटन यहाँ पे आ रहा है, ये वाला, इस आई बटन को आपने क्लिक करना और ये लेक्चर ले लेना। अच्छा जी ये हमारे पास होती है इंसर्ट। इसको मैं करता हूँ अभी फ़िलहाल डेल। मैं पहले आपको इस टेबल के बारे में कंप्लीट बता दूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने डिलीट का बटन करना है।
यहाँ से डिलीट, ये लिखा हुआ है डिलीट टेबल, डिलीट टेबल हो गया। इंसर्ट पे फिर वापसी आ जाए इसके ये लिखा है ड्रा टेबल, ठीक है। इस ड्रॉ के बारे में हम आपको बता दें, ये ड्रा एक ये पेंसिल सी बनी हुई आ जाएगी इस माउस कर्सर के साथ आपकी, ठीक है। आपने लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करना है और ड्रैग करते जाना है। बताता हूँ ये किस तरह से होगा, ये भी अभी मैं कनेक्ट करवाता हूँ क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग बार में ये सारे टूल्स हैं। ये लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये भी डिसेबल बटन है। ये क्यों डिसेबल है ये हम आपको आगे चल के बताएंगे जिस वक्त हम इंसर्ट करेंगे। आगे लिखा हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट। ये एक्सेल स्प्रेडशीट क्या है हमारी, देखिए मैंने जैसे इसको इंसर्ट किया इसने एक्सेल को ऑन कर दिया आपकी स्क्रीन पे। अभी फ़िलहाल हमने क्योंकि एक्सेल स्टार्ट नहीं किया, इंशाल्लाह ताला जब इसको स्टार्ट करेंगे तो ज़रूर आपको इसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम आपको डिटेल्स के साथ बताएंगे। अभी जस्ट हम MS वर्ड के बारे में ही बात करेंगे इसके ऊपर जो टेबल इंसर्ट है। बाकी एक्सेल के अबाउट लेक्चर आएंगे इंशाल्लाह ताला, पूरी सीरीज़ आएगी हमारी। ये लिखे हुए हैं क्विक टेबल्स, लिखा हुआ है क्विक टेबल्स जिसमें बिल्ट इन बने हुए हैं इसके। ये बिल्ट इन कैलेंडर, यानी कि ये कैलेंडर्स है, कैलेंडर 1 2 3 4, उसके बाद डबल टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये डबल टेबल्स में बताता है 3 कॉलम्स टेबल्स विद डेट डाटा यानी कि डबल्ड अप टू सेव स्पेस यूज दी लाइट लिस्ट, ठीक है। वो कहता है लाइट लिस्ट टेबल स्टाइल है। ये थोड़ा सा स्क्रिप्ट इसी के ऊपर आप माउस लेके आते हैं ये खुद ही आ जाता है। अच्छा, उसके बाद मैट्रिक्स के बारे में ये बना हुआ है, ठीक है। ये मैट्रिक्स के अबाउट अवेलेबल स्पेस ये लिखी हुई है कुछ आपके लिए। ये डाटा एंट्री के लिए उन्होंने कुछ टेम्पलेट्स खुद से बना के रखे होते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप खुद डिज़ाइन करना आपको बताते हैं इंशाल्लाह ताला। आगे ये टैबलेट लिस्ट लिखी हुई है, ठीक है। विद इन सब हेड्स लिखे हुए हैं, ठीक है जी। विद 2 ये लिखा हुआ है, ये 2-3 हैं मल्टीपल्स, ठीक है। ये कॉलेजेस स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है पूरी की पूरी रेडी हो जाती है। देखें ये आप इनको एडिट करके अपनी मर्ज़ी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसकी, ठीक है। ये बिल्टन ही होते हैं सारे। मैं कंट्रोल A किया और इसको डिलीट को मैंने डेल कर दिया, ठीक है। ये लिस्ट को आप देख लीजिएगा बच्चों, ये कोई आपने इनको अमेंडमेंट करना है, एडिट करना है। कैलेंडर चाहिए, ये देखिए कैलेंडर को क्लिक किया, ये मई के महीने का कैलेंडर आ गया, ठीक है जी। मैं इसको डेल कर देता हूँ ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये आगे ये और कैलेंडर्स आ जाएंगे, ठीक है। देखते जाना आप लोग, इसमें ये कुछ टेबल्स के अबाउट से पड़े हुए हैं। ये इंशाल्लाह ताला आगे चल के और भी बिल्टन जो चीज़ें होंगी वो हम उसके में आपसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब आते हैं हम इस टेबल इंसर्ट्स के ऊपर। ये इंसर्ट करने का तरीका और ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप का तरीका आपको बता दिया है, जिसमें मैंने जस्ट ये 5 या 4 रो मैं इतनी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी ये मैंने ऐड कर दी। ये एक टेबल इंसर्ट हुआ। देखो मैंने जैसे ही बच्चों ये टेबल इंसर्ट किया, ये इंसर्ट बार से ये एक टेबल ये बनी हुई है टेबल्स की, ठीक है जी। इसको कहते हैं टेबल्स बार, ठीक है जी। ये जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये टेबल्स जूम मैंने करके दिखा दी। ये लिखा हुआ है टेबल टूल्स, ठीक है। इसको कहते हैं टेबल डिज़ाइनिंग, ठीक है। टेबल डिज़ाइनिंग एंड लेआउट, ठीक है जी। ये बार हमारे पास ऑन हो जाती है, ठीक है ये टेबल डिज़ाइनिंग एंड लेआउट जब भी आप यहाँ से टेबल इंसर्ट करेंगे तो ये बार आपको नज़र आएगी। टेबल टूल्स, ठीक है जी। टेबल डिज़ाइन एंड लेआउट, टेबल के डिज़ाइन किस तरह से आप कर सकते हो और टेबल्स का लेआउट किस तरह से ले सकते हैं, इसके बारे में आज हमको डिटेल में बताएंगे। फर्स्ट वन सबसे पहले ये लिखा हुआ है टेबल स्टाइल्स ऑप्शन, सेकंड वन टेबल स्टाइल्स और लिखा हुआ है बॉर्डर्स। ये बॉर्डर्स लिखे हुए हैं, ये जो आपको ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं इनके बॉर्डर्स हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी नोट कर लीजिएगा, मैं इसको सेलेक्ट किए देता हूँ। मैं सेलेक्ट करते साथ ही इसको क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करने के बाद ये मैंने ये आपके साथ ये बना दिए, ठीक है जी। ये सारे के सारे ये सारे आपके सामने आपको नज़र आ जाएंगे। मैं किसी एक टेबल को भी क्लिक करता हूँ, मैं जैसे क्लिक किया ये देखिए सारे टेबल के स्टाइल। अच्छा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब आप कहीं साइड पे क्लिक कर दें तो टेबल टूल बार्स आपको यहाँ से गायब हो जाएगी, यानी कि नज़र नहीं आएगी। इससे परेशान नहीं होना आप लोगों ने, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। वापसी इनेबल हो जाएंगी ये, क्योंकि जब आपने कोई चीज़ इंसर्ट की होती है, इंसर्ट की सब सेक्शनों की टूल बार सेपरेट है, इनके नाम से हैं अच्छा जी, उसके बाद आपने आना है टेबल डिज़ाइन पे वापसी। ये लिखी हुई हैं सारी हेडिंग्स, ठीक है। मैं इसको अगर ये स्टाइल लगाना है या कोई भी एक स्टाइल लगाना है मैं लगा देता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है हेड रो ख़त्म हो जाएगी,
इनेबल कर देंगे, ऑन हो जाएगी, चेक कर देंगे, टोटल रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये डबल लाइनिंग गौर से देखें, डबल लाइनिंग आ गई है। बैंडेड कॉलम ख़त्म हो जाएंगे, ये बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम, ये देखें ये बैंड है। ठीक है, लिस्ट कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आप इसमें मल्टीपल्स कोई डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं और इसके अलावा ये आपको नज़र आ जाएंगी। देखें कोई भी एक चीज़ लगाएंगे डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। ख़त्म करना है, बैंड ख़त्म करना है, ये लगा लें, ये डिज़ाइनिंग आपको नज़र आ गई है। ठीक है, अगर आपने ये टेबल की फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, सिंपल, ये लिखा हुआ है प्लेन टेबल। इनमें से किस तरह का भी कोई भी प्लेन टेबल चाहिए, ये नॉर्मल प्लेन टेबल को क्लिक करेंगे, ये वापसी आ जाएगा। ठीक है, इस टेबल स्टाइल के ये टेबल स्टाइल्स ऑप्शन है, ये बात याद रखिएगा, इस टेबल स्टाइल के ये टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस हैं। गौर कीजिएगा इसके ऊपर, क्योंकि इस टेबल स्टाइल्स के ऊपर ही इम्प्लीमेंटेशन ये होगी। ठीक है, अच्छा इसके नीचे एक और से लिस्ट देखें, मॉडिफाइड टेबल स्टाइल लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, न्यू टेबल स्टाइल लिखा है। मॉडिफाइड टेबल स्टाइल को क्लिक करेंगे, ये आपने मॉडिफाई एक आ गया, इसमें कितना फाउंट रखना है, क्या इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, कितने साइज़ रखना है, कौन से आपने इसको ऑल बॉर्डर्स करने हैं या लातीनी करना है, जो भी ये मैंने अभी पिछले लेक्चरों में भी पैराग्राफ और होम के लेक्चरों में मैंने फाउंट लेक्चरों में मैंने बताया होम रो में। ठीक है, इसकी डायलॉग बॉक्स के बारे में बता दिया फॉर्मेटिंग में। बस आपका ये रहता है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मेटिंग बटन आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने 2-3 लेक्चर में बताया। टेबल फॉर्मेटिंग, ये टेबल प्रॉपर्टीज़ है, बॉर्डर शेडिंग्स हैं, ठीक है, बैंडिंग्स हैं। ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से किसी का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड का अपनी मर्ज़ी से कलर रेडी कर लें। ठीक है जी, ये अगर आल बॉर्डर लगाने हैं, ठीक है, आल बॉर्डर ही हैं। ऑटोमेटिक अगर फाउंड कुछ स्टाइल चेंज करने, थिकनेस बढ़ानी है टेबल्स की, यहाँ से बढ़ा लें। टेबल के स्टाइल्स ऐड करने, एडिट करने, या कोई आपने डबल लाइन करनी है, यहाँ से ये शेडिंग आ जाएगी। मल्टीपल ये टेक्स्ट है आपके पास अलाइनमेंट का, इसकी अलाइनमेंट करनी है, टेक्स्ट सारा टेबल का किस तरह से डिज़ाइन हो। ठीक है, उसके बाद ये टेबल्स की ग्रिड्स, टेबल्स लिस्ट, या जो भी आपने इनमें से सेटिंग्स करनी है, इनमें से ये मल्टीपल टाइप्स लिखी हुई हैं, इनको कहते हैं स्टाइल बेस्ड ऑन। किस स्टाइल बेस्ड आपने ऑन ये करना चाहते हैं। ठीक है, मैं टेबल ग्रिड स्लाइड्स ही करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अबाउट ज़्यादा नहीं करना चाह रहा, मैं इसके बीच में से टेक्स्ट बोल्ड रखना चाह रहा हूँ। ये यहाँ से फॉर्मेटिंग मेरी मुकम्मल हो जाएगी। लिखा है ओनली दिस डॉक्यूमेंट्स। आप चाहते हैं कि ये जो है टेबल ये इसी डॉक्यूमेंट्स में रहे, तो आप सिर्फ इस पे चेक रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि ये लिस्ट आपकी हर डॉक्यूमेंट्स पे आपको नज़र आए, तो आपने क्या करना है, ये न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। और गौर से देखें, इस लिस्ट में भी ये आपके ऐड हो गया प्लेन टेबल। ठीक है, ये प्लेन टेबल ऐड हो गया। जो भी आपने टेबल ऐड करना है, ये आपको खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल मैं इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग ही कर देना चाहता हूँ, सिंपल, वो मैंने आपको बताया है। ये ड्रॉप डाउन में बटन है क्लियर फॉर्मेटिंग का। ठीक है जी, ये आपने सिंपल इसको अप्लाई करें, ऑल बॉर्डर्स के ऊपर जाके इसको अप्लाई कर दें। ठीक है जी, इस बॉर्डर स्टाइल लाइन को ख़त्म करना है आपने, ये यहाँ से अप्लाई कर दें। ये ले जी, देख लिया आप लोगों ने, ये लिस्ट आपके सामने कैसे किस तरह से आई है शेडिंग, सॉरी, ये स्टाइल आप बना सकते। न्यू टेबल स्टाइल इसमें से ऐड करना है, आप कर सकते हैं। ले जी, ये तो था हमारे पास इस वक्त टेबल स्टाइल्स का। अब टेबल शेडिंग्स हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई शेड देना चाहते हैं, लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करें, इनको सेलेक्ट करें, या फिर शिफ्ट को होल्ड करके एरो के बटन से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन और ये। ठीक है जी, लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्शन एरिया ही है जो आप लोगों ने ये सिलेक्ट करना है। अच्छा, इसके ऊपर कोई आपने ग्रेलिक, ये लिस्ट, थीम, सेक्शन, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, आप इनसे सेलेक्ट, मोर कलर्स पे चले जाएंगे। ये हु आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, पहले लेसन में, होम में। ठीक है जी, ये आप लोगों इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्टाइल आप इसमें से कस्टम कर सकते हैं। जैसे करेंगे ये अप्लाई हो जाएगा। ये आपके टेबल के ऊपर इंसर्ट हो गया है। अच्छा, ये देखें, ये स्टाइल अपनी मर्ज़ी से नो कलर कर देंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ से हु में चले जाएँ, ये कस्टम हु है, अपनी मर्ज़ी से कोई शेड आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई करें। ये देखें, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ये शेड्स थे हमारे पास। ठीक है जी, ये जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद इनको करते हैं आप क्लियर शेडिंग्स। ठीक है, यहाँ से यानी कि नो कलर कर दें। अच्छा, नो कलर करने के बाद आगे देखिएगा, आगे है बॉर्डर स्टाइल्स। ये बॉर्डर स्टाइल की लाइनिंग है। ये जो लाइनिंग आपको नज़र आ रही है ना, इस लाइनिंग को कहा जाता है बॉर्डर स्टाइल। ये बॉर्डर स्टाइल लगाने हैं, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, इसको एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा। देखें, ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया।
ठीक है। ये बहुत प्यारी प्यारी स्टाइल्स हैं। आगे बॉर्डर लिखे पिक कर, ये ख़त्म करना है आपने, ये आप इसको रिमूव कर देंगे। लिखा है बॉर्डर सैम्पलर, लिखा है सैम्पलर। ये डबल लाइन को क्लिक कर लें, ऑल बॉर्डर को क्लिक कर दें। अगर आपने कंप्लीट इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से कर लें, ये लेफ़्ट क्लिक से होल्ड किया, पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक किया, उस इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ठीक है जी। अगर आप इन बॉर्डर स्टाइल के कलर आप चेंज करना चाहते हैं, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को लिखा हुआ है पेन कलर, इस पेन कलर की ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप क्लिक करें, कोई भी एक कलर पिक करें, उसके ऊपर ये देखें आप सेलेक्ट कर लें इसको, ये बीच में आ भी गया ऑल बॉर्डर, ये ले, ये कलर लाइनिंग हो गई। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है बॉर्डर पेंटर। बॉर्डर पेंटर क्या है? ठीक है, ये बॉर्डर पेंटर है। इसमें आप अगर आपने ऐड करने हैं ये, ठीक है, ये ऐड कर दें, ये बॉर्डर पेंटर है। ठीक है जी, ऐसे पेंट कर दें। अच्छा, ये ड्रॉ बॉर्डर आपको मैं बताता हूँ ड्रॉ बॉर्डर क्या है। इंसर्ट में चले जाएं, टेबल्स के सेक्शन में चले जाएं, ये है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के ऊपर आप लाइन को सेलेक्ट करेंगे, एक स्टेट कर देंगे, इसमें रो एक ऐड हो गई है। अगर आप इसको रो को ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से ये ऐड कर लें। अगर आप इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, टैब के बटन को होल्ड करके रखना है, नीचे टेबल बनते चले जाएंगे। मैं कंट्रोल को होल्ड कर रहा हूँ और स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैं पहले 2-3 दफ़ा आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, ये जूम इन जूम आउट। ठीक है, पिछले लेक्चरों में आपने मुझसे ये ले लिया। अच्छा, ये देखिए जूम इन जूम आउट करने के बाद ये आपके सामने टेबल्स आ गए। अगर मैं फिर टैब के ऊपर इसे क्लिक करता हूँ, ये टेबल इंटर होते चले जाएंगे, टेबल इंसर्ट होते चले जाएंगे। ले जी, टेबल लेआउट्स टेबल डिज़ाइन आप लोगों का कंप्लीट हुआ जाता है। ये बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स हैं। ठीक है, ये बॉर्डर एंड शेडिंग्स मैंने आप लोगों को होम पे यहाँ पे भी पढ़ाई थी, पैराग्राफ वाले सेक्शन में। ये यहाँ से भी इम्प्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, अब आए डिज़ाइनिंग पे, एक बार फिर मैं आपको ये बॉर्डर और शेडिंग्स के बारे में बता दूँ। लिखा हुआ है ड्रॉ टेबल्स। ये ड्रॉ टेबल आपको मैंने ये बताया है कहाँ पे है। ड्रॉ टेबल इंसर्ट पे ये वाले हैं, ये ड्रॉ टेबल है। और यहाँ पे आपके इस टेबल डिज़ाइन में ये बॉर्डर वाले सेक्शन पे आके ड्रॉ टेबल को आपने क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करना है, ये रेज़र आपका आ जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। अगर शिफ्ट को होल्ड कर देंगे ये रेज़र बन जाएगा। ठीक है, ये बीच में से इतना आपने कट ऑफ करना है, ये कट ऑफ हो जाएगा। नीचे से शिफ्ट को होल्ड करना है, ये रेज हो जाएगा। यानी कि जो लाइन सेगमेंट ऐड कर रहे हैं आप, ये शिफ्ट को होल्ड करके, ठीक है, ये डेल कर देगा। ये देखें, अभी कंट्रोल Z करता हूँ मैं, ये शिफ्ट को होल्ड किया, ये नीचे ड्रॉ टेबल में आके ख़त्म हो गया। ले जी, मैं इसको क्लिक करता हूँ, टेबल डिज़ाइन पे वापसी चले जाते हैं, ड्रॉ बॉर्डर पे देख लेते हैं। अच्छा, ये है व्यू ग्रिड लाइंस। इन व्यू ग्रिड लाइंस को हम इंशाल्लाह ताला ये लेआउट में भी आपको क्लियर करवाते हैं। यहाँ पे भी हैं ये व्यू ग्रिड लाइंस। ये ड्रॉ बॉर्डर में, ड्रॉ टेबल्स में आगे हम लोग ड्रॉ टेबल आपको बता दिया, व्यू ग्रिड लाइंस, बॉर्डर एंड शेडिंग्स क्या चीज़ है। ये वही विंडोज़ आ गई कि आपने किस तरह का बॉर्डर मॉडिफिकेशन करना है। ये एक पूरा पैनल है जिसको बॉर्डर एंड शेडिंग, जिसमें आपने बैकग्राउंड पे शेडिंग्स आने देनी है। ठीक है जी, बैकग्राउंड पे शेडिंग आने दे, कलरफुल बॉर्डर आप अपनी मर्ज़ी से कोई अच्छा सा डिज़ाइन कर लें। ठीक है, बैकग्राउंड पे अगर आप इसमें कलरों की विड्थ, यानी कि लिखा हुआ है विड्थ कलर्स की लाइंस की आपने कम या ज़्यादा करनी है, यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गई होगी। ये लाइन सेगमेंट है, ये ऑल बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर कर लें, फिर से इसको सिलेक्ट करें, ऑल बॉर्डर, ये ले, ये ऑल बॉर्डर आ जाएंगे। ठीक है जी, देखें लाइन सेगमेंट है आपका, लाइन बॉर्डर स्टाइल है, इनमें से कम ज़्यादा जो भी आपको पसंद हो बच्चों आप कर सकते हैं। ये वेट है, किसी लाइन का वेट कम या ज़्यादा करना है, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये मज़ीद लाइन स्टाइल्स हैं, ये वाले, ये सारे के सारे लाइन स्टाइल आपको नज़र आ रहे हैं इस बॉर्डर टेबल इंसर्ट बॉर्डर के ही। मैं ये स्टाइल लगाना चाहता हूँ या फिर मुझे को ये चाहिए, मैं सेलेक्ट करता हूँ सारे को, टेबल को कंप्लीट सेलेक्ट किया और ये अप्लाई कर दिया। ये देखिए, ये अप्लाई हो गया ना। अच्छा, अब अगर इसको चाहूँ मैं इसका वेट बढ़ाना 6 PT कर देता हूँ, ये 6 PT पे आ गया। ये 6 PT पे आपका डिज़ाइन आ गया। ये देखिए, अच्छे अच्छे टेबल्स इंसर्ट आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बहुत मज़े की चीज़ें ये बना सकते हैं आप लोग इसमें। टेबल इंसर्ट की ड्राफ्टिंग, या इसको जैसे कि शुरू में मैंने बताया था, ये वाला ये टेबल इंसर्ट हमारे पास है, ऐड टेबल दी ऑर्गेनाइज़ करना।
अच्छे तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के थीसिस, असाइनमेंट्स वगैरह कुछ भी चीज़ें बनानी है, स्कूल की बच्चों की टेबल्स के अबाउट कुछ चीज़ें प्रेजेंट करनी, आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के काफ़ी चीज़ें मज़े की आपकी आने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो ही जाती है। अच्छा जी, डिज़ाइनिंग जिस वक्त ये मुकम्मल हो गई है, ऑल नो बॉर्डर कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, जब मैंने ये नो बॉर्डर किया, वो और कीजिएगा ज़रा, नो बॉर्डर किया, नो बॉर्डर करने से वो टेबल गायब हो गया देखें, मगर ये इसमें ग्रिड्स नहीं ख़त्म हुई। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि ग्रिड्स कहाँ कहाँ पे हैं, सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, इस डिज़ाइनिंग पे आ जाएं, या फिर इस बॉर्डर शेड में जाके ये व्यू ग्रिड्स ऑन कर दें, या फिर आप लेआउट पे जाके ये वाली ग्रिड्स यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी मैं फ़िलहाल इसको रीसेट किए देता हूँ ताकि आप लोगों को नेक्स्ट समझाना है। मैंने कंप्लीट व्यू ग्रिड्स पे चले जाएं और ऑल बॉर्डर पे चले जाएं, ऑल बॉर्डर कर दें। ये लीजिए, ऑल बॉर्डर कर दिया मैंने, ये टेबल नॉर्मल में अब हमारे पास वापसी आ गया। अच्छा, लेआउट पे आ गए हम लोग। लेआउट में आते साथ हमारे पास टेबल के ये सेक्शन है, ये टेबल टूल बार की ही लेआउट, यानी कि टेबल का लेआउट किस तरह से नज़र आएगा। ठीक है जी, इसमें फर्स्ट वन आपको ये सिलेक्शन सेल नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं। ये सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट कॉलम कर लें, ये सिलेक्ट रो को कर लें, ये सिलेक्ट रो के बाद टेबल को कर लें। पूरे टेबल को आप इसके साथ भी सिलेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है, रो, कॉलम, सेल्स, ऑल्ट, टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट का डाटा है, कैसे आपने टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ को करना है। ये अलाइनमेंट्स है, टेक्स्ट रैपिंग है, किस तरह से टेक्स्ट रैप हो, ये नन पे रखना है या आपने टेक्स्ट को इस तरह से रैप करना है, यानी कि अराउंड बाउंड टेक्स्ट हो। जिस वक्त आपके टेबल में आपने कोई टेबल में अगर कोई चीज़ आपने नीचे इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स में या आपकी असाइनमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह ताला ये कॉन्सेप्ट आपका टेक्स्ट रैप का क्लियर करवाऊंगा। ठीक है जी, अगला लेक्चर असाइनमेंट्स का है। टेबल्स की 2 असाइनमेंट्स मिलनी है आप लोगों को, वो आप लोगों ने लाजमी बनानी है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी, नीचे लिखा हुआ है टेबल डायरेक्शंस। टेबल की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट करनी है, लेफ़्ट टू राइट करनी है। चूँकि हमारा टेबल इंग्लिश में है इसलिए हमने इसको लेफ़्ट टू राइट ही किया हुआ है। ठीक है, अभी रैप पे मैं करके ओके करता हूँ। इसकी रो और कॉलम्स की अलाइनमेंट्स ये सामने ऊपर भी आ रही हैं, ये वाली यहाँ से समझा देता हूँ आपको मज़ीद। कॉलम्स मार्जिन कितनी सेंटी होनी चाहिए और ये कितने cm यानी कि सेंटीमीटर में इनकी विड्थ और हाइट्स होनी चाहिए। सेंटीमीटर्स और ये परसेंट है, परसेंट में होता है, ये सेंटीमीटर में होता है। अभी आपको मैंने टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ और ये सेक्शन क्लियर करवा दिया। अब आता है ड्रॉ के सेक्शन। देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ऊपर आपके सामने ये एक छोटी सी विंडो, ये हल्की सी लिस्ट टूल्स की ओपन हो जाती है। ये इसमें ये इंसर्ट वाला पैनल है, यही इंसर्ट वाला पैनल है। जैसे कि ये वाला ड्रॉ टेबल है, ड्रॉ टेबल आपको मैंने पहले बता दिया हुआ लाइन वाला पिछले ये टेबल डिज़ाइन में, और इंसर्ट टेबल में भी। डिलीट करना है, ये डिलीट वाला बटन है। ये गौर से करें, न्यू कमेंट्स के ऐड करना है। कमेंट्स क्योंकि अभी हमने पढ़े नहीं है, ये मैं इंशाल्लाह ताला बता दूंगा। कमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, आर्गूमेंट्स करना होता है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली है, ये वाली ये प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, लाइन एंड दी पैराग्राफ स्पेसिंग, ये लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग है। अगर टेबल में आपने कोई टेक्स्ट ऐसा टाइप किया है जिसमें पैराग्राफ, लाइन एंड टेबल स्पेसिंग आपने करनी, वो आप कर सकते हैं। टेबल स्टाइल है हमारे पास, ये वही वाले जो आपको मैंने पीछे टेबल डिज़ाइनिंग से स्टाइल में, ये गैलरी ही लोड हो रही है इसके अंदर। ठीक है जी, आए मैं इसके ऊपर वापसी आपको लिए चलता हूँ। ले जी, ये क्लियर होगा। बोल्ड, इटैलिक, ये फाउंड फॉर्मेटिंग है। लेआउट में ही हम वापसी आ जाते हैं, हम इसमें क्लियर करने जा रहे हैं जी। अच्छा जी, ड्रॉ टेबल आपको हो गया। इंसर्ट करना है, मैं आपको यहाँ पे टैब के साथ इंसर्ट करना तो बता दिया है, होल्ड करने के बाद। अब यहाँ से इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे इंसर्ट चाहिए, मैं ये इंसर्ट करूँगा। मुझे इसके ऊपर चाहिए, मैं इसके ऊपर कर दूँगा। लाइक मैंने यहाँ पे डाटा 5, 5 और 5 लिखा, 6। मुझे अगर 5 के नीचे चाहिए तो मैं ड्रॉप डाउन बिलो करूँगा। अगर मुझे 5 के ये 6 के ऊपर चाहिए एक रो, मैं यहाँ से अबव करूँगा, अबव बिलो। इसी तरह से इसके लेफ़्ट साइड पे कॉलम चाहिए तो मैं ये इंसर्ट लेफ़्ट करूँगा। अगर मुझे इसके राइट साइड पे चाहिए कॉलम, मैं लाइक एक नंबर और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अगर मुझे इसके राइट साइड पे कॉलम चाहिए, जहाँ पे आपने ये माउस कर्सर को सिलेक्ट रखना है उसके लेफ़्ट राइट होगा। ठीक है जी, जहाँ पे आप जिस पोजीशन पे आपका कर्सर मौजूद होगा वहाँ से आप लेफ़्ट राइट इंसर्ट एंड ब्लो को, ये बटन को, रो को मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ले जी, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसी को अगर डिलीट करना है, आपने इस डिलीट बटन को क्लिक करें, डिलीट सेल, डिलीट कर दिया। ठीक है जी, अगर मैं इनको मल्टीपल सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करना, डिलीट
वो कहता है डिलीट सेल्स, यस डिलीट सेल एंड लेफ्ट एंड राइट, ओके डन, ये डिलीट हो गया जी। अब आता है हमारे पास सेक्शन मर्ज का। मर्ज क्या चीज़ है, उससे पहले मर्ज को समझाऊँ आपको मैं, जो एक बार इस सारे टेबल को डेल करना पड़ेगा, क्योंकि डेल करेंगे तो ही आपको डिटेल में ये समझा सकते हैं हम लोग। डिलीट हो गया टेबल पे ये हमने एक बार, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आ गया टेबल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट में मैंने जारी बात है ये आपको अभी करके दिखाया है, ये उसकी वजह से आ रहा है। ले जी मैं इसको एक बार ना बॉर्डर्स को शेड्स को कर देता हूँ, अप्लाई, ये ले ये आ गया। इस टेबल को अगर मैंने कंट्रोल Z करता हूँ, ये ले, अब देखें मैं लेआउट पे आपको चीज़ें ये समझाने जा रहा हूँ। और कीजिएगा ज़रा इस बात पे कि मर्ज लिखा हुआ है, मर्ज के ऊपर लिखा हुआ है मर्ज सेल, ये थोड़ा सा डिसेबल, थोड़ा सा लाइट आ रहा है ट्रांसपेरेंट सा ये वाला बटन। अगर मैं इस सेल को लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करता हूँ, देखो ये अब इनेबल हो गया ये बटन हमारा मर्ज सेल का। मर्ज सेल वो कहता है मर्ज दी सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल, वो कहता है कि अगर आप इस सिलेक्टेड सेल को मर्ज करते हैं तो ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा, देखें डेट्स, ये आपने टेबल्स बनाना हो, यहाँ पे है कोई भी टाइटल देना हो टेबल का, और मल्टीपल इसमें एंट्री करनी हो ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल, तो ये देखिए आपके लिए बेस्ट, ये मर्ज कर दिया। अब इसके अंदर मल्टीपल स्प्लिट लगाने, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इतना सेलेक्ट करता हूँ, स्प्लिट लगाने, इस पे मुझे 2 स्प्लिट लगाने, वो कहता है स्प्लिट सेल, यानी कि इन सेल्स को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देगा, डिवाइड कर देगा, जिसमें वो बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, 6 वो कहता है रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा, वो कहता है ठीक है। मर्ज सेल बिफोर स्प्लिट, क्या मर्ज सेल बिफोर स्प्लिट में आपने करना है ऐड, अगर इसको करना चाहते हैं तो ये एक रहेगा, मगर आप इसको इनेबल ही रहने दें, यानी कि चेक डी रहने दीजिएगा। ओके किया, ये ले जी 2 सेल बन गए। अब इसमें मुझको 3 चाहिए, मैं चाहता हूँ इसमें स्प्लिट सेल लगाने हैं 3 या 4, मैं 3 ही लगाता हूँ। 3 को मैं जैसे लगाऊंगा ये हमारे पास ये 3 सेल्स हो गए, क्योंकि मैंने ऊपर वाला सेक्शन खुद ही छोड़ा था। अब मैं चाहता हूँ कि ये नीचे वाले जो सेल हैं ये 2 को ऐसे रहने देना चाह रहा हूँ, स्प्लिट सेल में लगाना चाह रहा हूँ, मैं इनको करना चाह रहा हूँ 5, ये नंबर ऑफ 4 करना चाह रहा हूँ, ये 4 हो गए, और इसको करना चाह रहा हूँ इन 5 के अलावा, इनको करना चाह रहा हूँ मैं लेआउट बार में स्प्लिट नंबर ऑफ रो, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने 5 बनाने ये ले, ये मल्टीपल बन गए। इस तरह की ये ड्राफ्टिंग डिज़ाइनिंग टेबल्स की जो आपने लोगों ने कहीं ना कहीं देखी होंगी, डॉक्यूमेंट्स असाइनमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को, लेकिन पता नहीं किस तरह से ये मर्ज किया जाता है, किस तरह सेल किए जाते हैं, सम टाइम आफ्टर सेल, सम टाइम बिफोर सेल, मर्ज या अनमर्ज हमें करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये सारा आप लोगों का टेबल्स फॉर्मेटिंग करने में आपको आसानी पैदा होती है। अच्छा, उसके बाद ये टेबल्स मैंने आपको बता दिया है, मैं एक बार इसको सारे को डेल कर देता हूँ, बल्कि मैं इसके नीचे एक इंसर्ट करता हूँ टेबल, और ताकि इस पे आपको समझा सकूँ। ये वाला, ये ले जी, ये मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इसकी कर दी मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग इसकी यहीं से ही होगी मेरे ख्याल से, ये क्लियर, ये देखिए क्लियर होने के बाद इनको मर्ज स्टाइल को करें और ऑल बॉर्डर करते हैं। ले जी, ये हमारे पास आ गया वापसी इन टेबल्स, क्योंकि ऊपर वाले टेबल्स में नहीं, मैंने इस पे आपको समझाना है। अब आता है हमारे पास स्प्लिट टेबल। मिसाल के तौर पे मल्टीपल टेबल्स में शिफ्ट को होल्ड करता हूँ, आपने कोई टेबल्स ऐसे डाटा एंट्रियाँ करनी है मल्टीपल, ठीक है जी। मैं पहले यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5, ये 5 मैं 5वें पे रख के इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ। ये देखिए इसने टेबल स्प्लिट कर दिया, 5वें को 4 टेबल्स में, ये 4 रो और ये 4 कॉलम में इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं 6 या 7 रखना चाहता हूँ, लेआउट पे मैं ये स्प्लिट का बटन है, इसको मर्ज ही कहते हैं। ये टेबल्स मल्टीपल, ये टेबल सेपरेट है, ये टेबल सेपरेट है, और ये टेबल सेपरेट है, ठीक है। ये टेबल सेपरेट हो गए हमारे पास, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताता हूँ ऑटो फिट क्या चीज़ है। अब आपको याद आया होगा जो मैंने शुरू में आपको मना किया था कि ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम, ये चीज़ें अभी नहीं पढ़नी। अब मैं बताऊँगा ये एक्चुअल में है क्या, काम क्या करती हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्ट पे मैंने आप लोगों को बताया था, जिस वक्त आपने टेबल इंसर्ट करना है, आ गया फिक्स्ड, यहाँ पे ऑटो फिट बिहेवियर, ये था ऑटो फिट बिहेवियर जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। ऑटो पे रखना है आपने
नहीं रखना, यहाँ से ये सेंटीमीटर पे जो भी आपने करना है इसको कर दें। ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट, ये ऑटो होगा। अब ये ऑटो है क्या, सबसे पहले इस चीज़ को गौर से देख लीजिएगा। मैं जिस वक्त इसको लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट किया है, सेलेक्ट करते साथ मैं ऑटो फिट करता हूँ, ऑटो फिट कंटेंट, ठीक है जी। ऑटो फिट कंटेंट करते साथ ही वो कहता है कि जब आप इसमें कोई कंटेंट ऐड करोगे उसके मुताबिक मैं आपको ये टेबल्स जो हैं वो ऐड करता चला जाऊंगा, यानी कि इसकी विड्थ बढ़ाता चला जाऊंगा। सिंपल मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ SR नंबर, यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन TION, डिस्क्रिप्शंस आ गई, यहाँ पे STD, यहाँ पे रिमार्क्स। अब देखें ये मल्टीपल आपको ऊपर से वर्टिकली नज़र आ रहा है। लेआउट पे चले जाएं, ऑटो फिट कंटेंट को ऑटो फिट विंडो कर दें। जैसे ही आप ऑटो फिट विंडो करेंगे ये आपके सामने आपको कॉलम भी नज़र आ जाएंगे। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक आ रही डिस्क्रिप्शन, इसको आपने क्या करना है, ये यहाँ पे राइट क्लिक करना है, सॉरी लेफ़्ट क्लिक करना है, इसकी शेप को आपने क्रीप कर देना है इसके, और ये STD है। अगर अच्छा यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, ये ऊपर ये डॉट छोटे से बने हुए हैं, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल छोटा सा डॉट, लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके इससे भी आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये आगे पीछे हो जाए, सिंपल आपने जाना है ऑटो फिट कंटेंट, फिर से ऑटो फिट कंटेंट में ये खुद ब खुद मर्ज हो जाएंगे। ले जी, अब देखें ये थोड़ा सा मैं इस वाले सेक्शन को बाद में इस तरफ आता हूँ, पहले मैं आपको इसके बारे में समझा दूँ थोड़ा सा। ये ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो को पढ़ा है, लिखा हुआ है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, कॉलम की जो विड्थ है वो फिक्स्ड हो जाएगी। ये ले अब मैंने फिक्स्ड कर दी है। अगर मैं इसमें आपको डाटा या कोई चीज़ टाइप करता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये कॉलम की विड्थ जो ना ये आगे पीछे नहीं होगी जब तक मैं इसको खुद नहीं करूँगा, ठीक है जी। ये देखें, ये मैंने बैक स्पेस से ख़त्म कर दिया। अब इनकी अलाइनमेंट है, लेफ़्ट क्लिक से होल्ड किया। अच्छा एक बात याद रखिएगा बच्चों, टेबल की अलाइनमेंट इस अलाइनमेंट सेक्शन से होनी है, जो इसका टेबल लेआउट का अलाइनमेंट पैनल आ रहा है। ये 9 डायरेक्शंस हैं, होम पे ये वाली जो है ये कम है, ये 3-4 है, जस्टिफिकेशन है। ये रो में तो कर देंगे, ये देखें, मगर अप एंड डाउन नहीं कर सकेंगे ये आपके, ठीक है जी। आपने इस लेआउट पे आना है, ये लेफ़्ट राइट सेंटर, ठीक है जी, ये मिडल, ठीक है जी। सबसे बेस्ट अलाइनमेंट इसकी टेबल की ये सेंटर अलाइनमेंट, इसको कहते हैं सेंटर, जो कॉलम और रो दोनों की सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर टेक्स्ट हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली विद, यानी कि लिखा हुआ है, वो कह रहा है विदन दिस सेल, यानी कि हर सेल का जो है वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों इक्वल सेंट्रलाइज होंगे, ठीक है जी। ये सेंटर कर देना। टेक्स्ट की डायरेक्शन है, टेक्स्ट की डायरेक्शन को आप रोटेशन में लेके आ सकते हैं। ये देखें, टेक्स्ट की डायरेक्शन रोटेट हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा अब आए हमारे पास ये हैं हाइट्स, ये हाइट्स इंक्रीज़ कर दें। अच्छा ये हाइट्स, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी अबव ऊपर वाली और इसकी बिलो नीचे वाली स्पेस इक्वली ये CM से ये कम या ज़्यादा होगी, ठीक है जी। ये देखें, ये जितनी कम करता चला जाऊँगा ये कम होती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी कॉलम की विड्थ है, इनकी हाइट है। अगर आपने ये विड्थ को कम या ज़्यादा बढ़ाना है, देखिए कॉलम की विड्थ कम या ज़्यादा हो रही है। यहाँ से सेल साइज, ये सेल साइज सेक्शन है, ठीक है जी। ये सब पैनल आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर कोई चीज़ आपकी इसमें रह गई है तो इसमें है तो काफ़ी डिटेल, अगले लेक्चरों में मैं मज़ीद इसमें आपको डिटेल में बता दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये है सेल मार्जिन्स। सेल मार्जिन्स क्या चीज़ है? सेल मार्जिन्स हैं टॉप एंड बॉटम का। सेल मार्जिन टॉप एंड बॉटम क्या चीज़ है? सेल मार्जिन में ये क्लिक किया मैंने, ये डिफ़ॉल्ट आ गया। सेंटीमीटर बढ़ा दें, ओके करें, ऊपर से मार्जिन बढ़ गया, नीचे से नहीं बढ़ा, ठीक है जी। अगर आप सेल मार्जिन बॉटम से 0 रखा है, इसको मज़ीद आप बढ़ाते चले जाएं नीचे की तरफ से, ड्रॉप डाउन, ये देखिए ये सारे सेल्स के ऊपर ही इम्प्लीमेंटेशन होगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। देखो इसको मैंने अभी वक्ती तौर पे सिलेक्ट किया हुआ है, सॉरी ये वाला, इस सेल के गौर से यहीं से देख लीजिएगा। सेल मार्जिन को मैंने जैसे क्लिक किया, मैं इसको 0-0 कर देता हूँ, इसको 0-0 कर देता हूँ, ये मार्जिन 0-0 हो गए, ओके ले जी, ये मार्जिन ख़त्म हो गया। अब इस मार्जिन को ये किस वजह से आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि ये दूसरी लाइन पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये देखें सेल नॉर्मल। अच्छा इसको मैं अगर चाहता हूं कि ये जो स्पेस आ रही है थोड़ी सी, ये देखें कम कर दूंगा, CM हाइट इसकी कम कर दी, हाइट एंड विड्थ। ले जी, ये हो गया हमारे पास
अलाइनमेंट्स भी आपको समझ आ गई, सेल मार्जिन भी समझ आ गया, सेल साइज़ भी समझ आ गया, लेआउट का। ये मैंने चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, डिटेल में बता दी। सॉर्ट क्या चीज़ है? सॉर्ट मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 1 लिखा है, 2, 3 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास PAK यानी कि पाक USA, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है AUS, ये 3 कंट्रीज़ के मैंने डिटेल में नाम लिखे हुए हैं, शॉर्ट ऑब्रीवेशन। मैं इनकी सॉर्ट करना चाहता हूँ, इनको इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, सॉर्ट के बटन को क्लिक करूँगा, असेंडिंग से डिसेंडिंग कर दूँगा। ये ले जो भी इनको रो और कॉलम्स में डाटा होगा वो सॉर्ट हो जाएगा A to Z में, या Z to A या A to Z, ठीक है। ये सॉर्ट का बटन काम करता है। यही सॉर्ट का बटन मैंने आपको होम लेक्चर में यहाँ पे इसको छोड़ा था, ये वाला, ये, ठीक है। सेंडिंग ऑर्डर में इसी को क्लिक करेंगे तो ये वापसी आ जाएगा, सिंपल है जी, हो गया जी। सॉरी, ये अभी हो जाता है। रिपीट हेडर एंड रो, ठीक है जी, लिखा हुआ है रिपीट हेडर एंड रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये क्या चीज़ है? पैराग्राफ टेबल को कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये टेबल को कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल टेक्स्ट में, ये काम करता है जो मैंने आपको कहा था, आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है जी। लेआउट में ये टेबल्स में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट टेक्स्ट में। पैराग्राफ मार्क्स में करना है, पैराग्राफ मार्क्स में आ जाएगा, देखिए पैराग्राफ मार्क्स में टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया, Ctrl+C। फिर लेआउट पे आते हैं, मल्टीपल, फिर इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। कॉमास में करना है, ये कॉमास में आ गया, सारा टेक्स्ट कॉमास की शक्ल में आ गया, यानी कि जितना टेक्स्ट है उसमें से टेबल रिमूव हो गया, ये कॉमास में आ गया। फिर Ctrl+Z करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, लेआउट के अंदर, कन्वर्ट टू टेक्स्ट अदर्स, यानी कि क्या डैशेस लगानी है? मैंने कहा था हाँ जी डैशेस लगा लें, ये सारे डैशेस में डाटा कन्वर्ट हो जाएगा, Ctrl+C। ये लेआउट्स में अक्सर ये इस चीज़ की डाटे को कन्वर्ट टू टेक्स्ट करने की शक्ल में आता है, टेबल्स को टेक्स्ट की शक्ल में आपने अगर कन्वर्ट करना पड़ जाए, आपको कहीं पे बीच में से टेबल्स रिमूव करने पड़ जाए, सिंप्लीफाई ये फंक्शन है आपके पास, कन्वर्ट द टेबल द रेगुलर टेक्स्ट, यानी कि आम रेगुलर टेक्स्ट की शक्ल में ये हो जाएगा। यू कैन चूज़, ठीक है, विच टेक्स्ट कैरेक्टर्स टू यूज़ टू सेपरेट दी कॉलम्स। वो कहता है कि हम इस टेक्स्ट को, कैरेक्टर्स जो भी इसमें होंगे, सेपरेट दी कॉलम, यानी कि कॉलम से बाहर एग्जीक्यूट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन थी। पैराग्राफ मार्क्स ओके कर दिया, Ctrl+C, ये वापसी आ गया। अच्छा जी, लेआउट पे हमने ये आगे आके शुरू होता है फार्मूला फंक्शंस हैं ये, चूँकि आपको पता है ये सारा एक्सेल से रेलिवेंट है। मैं इंशाल्लाह ताला इसको कनेक्ट टू करूँगा एवरेज काउंट सम का फार्मूलों के साथ, कि जिस वक्त हम इनको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सारा। ले जी, ये था हमारा आज का टेबल इंसर्ट का। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा आज का लेक्चर। बहुत डीपली ये लेंथली था, एक सेक्शन भी स्किप करके ना देखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ मेरे लेक्चर फॉरवर्ड करके या गुजार के ना देखा करें प्लीज़। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक अच्छे से मैं ये सारी चीज़ें कन्वे कर सकूँ। मैं कन्वे कर, मेरा टारगेट है कम से कम मैं को 20-25 लाख पाकिस्तानी लोगों को ये मैं अपना नॉलेज ट्रांसफ़र कर दूँ। इंशाल्लाह ताला मैं 100% नॉलेज आपको रिकॉर्डिंग में ये भेज रहा हूँ। यूट्यूब में कोई भी चीज़ मैंने हिडन नहीं रखी हुई। ये सारी चीज़ें बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करनी है। बाकी अगली असाइनमेंट में आए। लो जी, आपका हुआ चाहता है आज का लेक्चर। ओके जी बच्चों, देख लिया जी आपने टेबल फॉर्मेटिंग और टेबल अलाइनमेंट, यानी कि यहाँ पे डिज़ाइनिंग और अलाइनमेंट मैंने आज आपको बताई है। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसकी मैंने आपको आज हाउ नाउ दी है कि ये किस तरह से टूल काम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे मैंने 2 असाइनमेंट्स आप लोगों को देनी है बच्चों, ठीक है। वो असाइनमेंट्स आपने देखना है किस तरह से बनती हैं और किस तरह से डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग की जाती है। टेबल की असाइनमेंट्स जो मैंने आपको देनी है, तकरीबन अमूमन आप कह सकते हैं कि जितनी भी है ड्राफ्टिंग है इसकी टेबल फॉर्मेटिंग की और अलाइनमेंट की, ये सेम ही है। इसमें ज़्यादा इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसके लिए बहुत परेशान हो। अगर कोई चीज़ आपको भूलने लगे या समझ ना आए तो ये लेक्चर जितनी डिटेल में मैंने आपको ये बता दिया, इसको रिपीट आपने वॉच कर लेना है, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने गिरदोनवार अजीज़ों का दोस्त अहबाब सबका ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।